जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप प्रश्न उत्तर सुन रहे हैं। जो मनुष्य माँ, कोई भी माँ हो, चाहे वो काली माँ हो, दुर्गा माँ हो, चाहे शमशान काली हो, मसान काली हो, चाहे वो ज्वाला देवी ही क्यों न हो, या वैष्णो देवी ही क्यों न हो, या कामाख्या देवी ही क्यों न हो, जो इन शक्तियों में भिन्न रखता हो, भिन्न का मतलब अलग अलग विचार रखता हो, उसको कभी देवी कृपा प्राप्त नहीं हो सकती। अल्टीमेटली सर्वप्रथम जगत जननी जिसको बोला जाता है, वह आई, और उस जगत जननी से ही सभी की उत्पत्ति हुई है, जिसको हम प्रकृति कहते हैं। प्रकृति का मतलब आप समझ गए होंगे, धूप, हवा, पानी, यानी पेड़ पौधे, जलवायु, सभी प्रकृति के अंतर्गत आते हैं। झरना भी बहता है, नदी भी बनती है, पेड़ पौधे टूटते भी हैं, समय आने पर गिर जाते हैं, वापिस उसी में से पेड़ पौधे फिर से उत्पन्न होने लग जाते हैं। कोई पेड़ कट जाता है, काट दिया जाता है, तो उसी में से वापिस अंदर से जड़ें फूट करके पेड़ बन जाती है ना, उसको प्रकृति बोलते हैं। यानी कि उसकी प्रजनन क्षमता हमेशा चलती रहती है, इसलिए उसे स्त्री कहा गया है। और सर्वप्रथम स्त्री ही आई, और उस स्त्री से ही जितनी भी स्त्रियां हैं वह सब उत्पन्न हुई। तो स्त्री में भेद करना उचित नहीं है, अनुचित है। यानी स्त्री, सब स्त्रियां एक जैसी है, हर स्त्री में प्रजनन क्षमता होती है, और वह सब प्रकृति के नजदीक होती है। प्रकृति यानी माँ जगत जननी, और उसी में से ही काली माँ भी निकली है, उसी में से दुर्गा माँ भी निकली है, और वहीं से ही सभी देवियों की उत्पत्ति हुई है। उनको अपना अपना काम करने के लिए अलग अलग नाम से जाने जाने लगे हैं। ज्वाला देवी अपना काम करती है, वैष्णो देवी अपना काम करती है, शीतला माता अपना काम करती है, कंकाली काली अपना काम करती है। सबको अपना अपना डिपार्टमेंट दे दिया गया। उत्पत्ति एक ही जगह से हुई है, जिसको हम माँ जगत जननी कह सकते हैं। इसलिए आप अपने मन में कोई भी अलग अलग विचारधारा मत रखो, अलग सोच मत रखो कि काली माँ ऐसी है और दुर्गा माँ ऐसी है, तो मैं सिर्फ काली माँ को ही पूजूंगा, दुर्गा माँ को नहीं पूजूंगा। यदि आप स्त्रियों में भिन्नता रखोगे और शक्तियों में भिन्नता रखोगे, तो आपको कृपा प्राप्त नहीं होगी। इसी बारे में कहा भी जाता है कि श्री हरि विष्णु और शिव जी, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। पूरक का मतलब एक चित्त और एक पट है, ये दोनों साथ चलते ही चलते हैं। यानी कोई व्यक्ति यदि शिव जी में और श्री हरि विष्णु जी में डिफरेंस मान के चलता है और पूजा पाठ करता है, तो उसको भी न तो विष्णु की कृपा प्राप्त होगी, न शिव जी की कृपा प्राप्त होगी, क्योंकि दोनों एक ही है। शिव जी स्वयं राम राम शब्द का जप करते हैं, और जब भी सृष्टि चलाने की बात आती है, तो ये दोनों मिलकर के सृष्टि चलाते हैं और अंत भी करते हैं। तो ये प्रकृति है, प्रकृति यानी स्त्री हो गई। स्त्री में कोई भी भिन्नता नहीं है, एक ही स्त्री से सब उत्पन्न हुए हैं और आगे भी उत्पन्न होते रहेंगे। तो काली माँ और दुर्गा माँ में कोई भी अंतर नहीं है, क्योंकि जब जितनी भी असुरों के साथ में लड़ाइयाँ हुई, उन सब में जब भी ज्यादा मारकाट करने की आवश्यकता हुई, तो एक शक्ति से तीक्ष्ण दूसरी शक्ति, अग्नि ज्वाला वाली अग्नि उत्पन्न हुई, और वह काली रूप में उत्पन्न हुई है। मतलब क्रोध जिसको बोला जाता है, वह काली है। और जब तक क्रोध नहीं करेंगे, हम किसी का संहार नहीं कर सकते, किसी की हत्या नहीं कर सकते, किसी को मार नहीं सकते। तो राक्षसों का वध करने के लिए जो मेन शक्ति थी, उस शक्ति के द्वारा क्रोध किया गया, उस क्रोध के फलस्वरूप काली माँ की उत्पत्ति होती है। इसीलिए काली माँ को काली कहा गया, क्योंकि क्रोध काला होता है, क्रोध अंधा होता है। और क्रोध अंधा का मतलब समझ गए होंगे, आंख, अब किसी के यदि आंखें नहीं हो, या आपकी भी आंखें निकाल ली जाए, या आपके आंख के ऊपर पट्टी बांध दी जाए, तो आपके सामने क्या आएगा? सिर्फ कालापन आएगा, सिर्फ अंधेरा आएगा। और काली माँ भी यही चीज है।
तो अब शायद आपके प्रश्न का उत्तर आपको प्राप्त हो गया होगा कि काली माँ कौन है, दुर्गा माँ कौन है और जगत जननी कौन है। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज।